लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया पर दोस्त का धर्म भी निभाया और उन्हीं के हरी झंडी के बाद पीएम बने थे मनमोहन सिंह। अपने मजाकिया अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देने वाले ऐसे नेता के बारे में आज आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल यस ज्ञान नॉलेज में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिहार की राजनीति की मुख्य धुरी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता रहे जिनकी चर्चा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हुई। इनके सियासी कारनामों की चर्चा देश भर में हुई। लालू ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में इस आत्मकथा में उनकी खूबियां, खामियां और उपलब्धियों के साथ उनकी खामियों का भी जिक्र भी बखूबी किया गया है। लालू की आत्मकथा में इस बात का जिक्र है कि कैसे उन्होंने 1990 में रथ यात्रा पर निकले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था। आत्मकथा में वो लिखते हैं, नज़रबंद रहने के दौरान आडवाणी ने मुझसे अनुरोध किया कि वह पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते हैं। यूँ तो एक मानवीय अनुरोध था, लेकिन मेरे लिए अनुरोध एक दुविधा की तरह था, क्योंकि अगर वो बात करने के दौरान पत्नी से कुछ राजनीतिक बातें साझा कर देते तो इसके नतीजे भयावह हो सकते थे। हालांकि मेरे सहयोगियों ने मुझे उनकी बात न मानने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने फैसला लिया कि पत्नी से उनकी बात कराऊंगा। इस तरह मैंने हॉटलाइन की व्यवस्था की और दिन में 2 बार पत्नी से उनकी बात कराता था। अपनी आत्मकथा में लालू यादव ने जिक्र किया है कि 2004 में उनकी मंजूरी के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने लिखा है, मेरे पास राजद के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह मेरी विचारधारा की बड़ी जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मैं इनके अलावा किसी और नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इस घटना के बाद वह मनमोहन सिंह के साथ मेरे आवास पर आई और मना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि सोनिया जी ही प्रधानमंत्री बने। उनके दोबारा अनुरोध पर मैंने दुविधा को दूर करते हुए उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे। उस समय के राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1977 के आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वो 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पूसू के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में अनुसूचित जाति का एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हक एवं अधिकार के लिए शामिल हो गए। पूसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में आंदोलन दिया। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुई। बिहार राज्य के तत्कालीन अध्यक्ष जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वह उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। निरंतर लड़ने और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी सरकार गिर गई और 1980 में संसद को फिर से चुनाव में भंग कर दिया गया। वह जयप्रकाश नारायण की विचारधारा और प्रथाओं और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक पिता राज से प्रेरित था। उन्होंने मोरारजी देसाई के साथ अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया और जनता पार्टी एस के नेतृत्व में लोक भाव राज नारायण के नेतृत्व में शामिल हुए और जनता पार्टी एस के अध्यक्ष थे और बाद में अध्यक्ष बने। लेकिन प्रसाद 1980 में फिर से हार गए। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इस अवधि के दौरान यादव ने पदानुक्रम में वृद्धि की और उन्हें दूसरे दल के नेताओं में से एक माना जाता था। 1985 में वो बिहार विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद प्रसाद 1989 में विपक्षी बिहार विधानसभा के नेता बन गए। उसी वर्ष वह बीपी सिंह सरकार के तहत लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1990 तक प्रसाद ने राज्य की 11.7% आबादी के साथ यादव के बड़े जातियों का प्रतिनिधित्व किया, जो खुद को निम्न जाति के नेता के रूप में स्थापित करता है। दूसरी तरफ बिहार में मुसलमान परंपरागत रूप से कांग्रेस वोट बैंक के रूप में कार्यरत थे,
लेकिन 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद उन्होंने प्रसाद के प्रति अपनी वफादारी बदल दी। 10 वर्षों की अवधि में वो बिहार राज्य के राजनीति में एक ताकतवर बल बन गया, जो कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने एवं 1995 में भी भारी बहुमत से विजयी रहे। 23 सितंबर 1990 को प्रसाद ने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1990 के दशक में आर्थिक मोर्चे पर विश्व बैंक ने अपने कार्य के लिए अपनी पार्टी की सराहना की। 1993 में प्रसाद ने एक अंग्रेजी भाषा की नीति अपनाई और स्कूल के पाठ्यक्रम में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी के पुनः परिचय के लिए प्रेरित किया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एक और यादव और जाति आधारित राजनीति करते थे। अंग्रेजों को विरोध करने की नीति एक विरोधी कुलीन नीति माना गया, क्योंकि दोनों यादव नेताओं ने इसी सामाजिक घटकों का प्रतिनिधित्व किया, पिछड़ा जातीय, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का। लालू यादव के जनाधार में एमओवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर का बड़ा योगदान है और उन्होंने कभी इससे इनकार भी नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव मुख्यतः राजनीति और आर्थिक विषयों पर लेखों के अलावा विभिन्न आंदोलनकारियों की जीवनियां पढ़ने का शौक रखते हैं। वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। लालू यादव ने एक फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम उनके नाम पर ही था। जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। गिरफ्तारी तय हो जाने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। जब राबड़ी के विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन दे दिया। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिन के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी, परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। यादव के सभी प्रमुख प्रबंधन संस्थाओं के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधन से हुआ भारतीय रेलवे का कायाकल्प एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। इसका अंजाम यह हुआ कि लालू को केंद्र सरकार में जगह नहीं मिली। समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें नहीं बचा पाई। दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाला अध्यादेश खटाई में पड़ गया और इस तरह लालू का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। अपनी बात कहने का लालू यादव का खास अंदाज था। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहते थे। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफ़ों का खूब दौर भी चला। 1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया तो यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए और परोक्ष रूप से सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में भी रहे। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद एवं 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। लालू यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। लालू यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद अब 11 साल 5 साल जेल और रिहाई के बाद 6 साल तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला में दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से बचाने वाले प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था। लोकसभा के महासचिव एस बालशेखर ने यादव और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद बने, जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जगदीश शर्मा दूसरे, जिन्हें 10 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया।
लालू प्रसाद यादव को फरवरी 2022 में डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट के जज SK शशि ने यह फैसला सुनाया। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2005 में बिहार चुनाव के लिए प्रचार करते हुए लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए पारंपरिक इस्लामिक पोशाक में एक मुस्लिम मुहासिरी का इस्तेमाल किया। यह मौलवी उनके हेलीकॉप्टर में विभिन्न चुनाव मीटिंगों। लेकिन अब ताज़ा खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की सेहत अच्छी नहीं चल रही है। बता दें कि पटना के एक अस्पताल में लालू प्रसाद यादव के कंधे समेत 3 जगह फ्रैक्चर का शुरुआती इलाज किया गया है। वो अपने घर में गिर पड़े थे, जिस वजह से उन्हें ये फ्रैक्चर हुए हैं। बिहार के 74 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टरों की एक टीम, उनकी MBBS डॉक्टर पुत्री एवं राज्यसभा सदस्य मीसा भारती साथ थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव दिन में दिल्ली आ गए। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। अपने घर में गिरने के कारण ही उनके कंधे में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है, जिनका इलाज चल रहा है। अब अगर आप लालू प्रसाद यादव के चाहते हैं तो भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी वह स्वस्थ हो और हम सबके बीच आए।